ॐ तच्चक्षुर्देवहि तं पुरुस्तच्छोक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रप्रभाम शरदः सत्यमदीनाश्यां शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। देखिए, आज का जो मेरा विषय रहेगा वो रहेगा करवा चौथ पर। और मैं करवा चौथ पे अभी जो मैंने वेद मंत्र बोला है, ये संध्या का वेद मंत्र है। आर्य लोग दोनों समय इस वेद मंत्र को संध्या में बोलते हैं। मंत्र तो 20-25 हैं, लेकिन ये जो वेद मंत्र है वो हमें ये कह रहा है कि मनुष्य की आयु 400 वर्ष तक है। अब जैसे हम अपना शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं खान पान से, आसन, व्यायाम, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य के पालन से, तो हम लंबी आयु कर सकते हैं। तो इसलिए तो वैदिक क्षमता मंत्र से विश्व के श्रेष्ठ भद्र पुरुषों व देवियों, मैं करवा चौथ पर्व पर मैं ईश्वर से दीर्घ आयु की और जीवन की कामना करता हूँ। और ये जो मंत्र है मैंने बोला है 100 वर्ष की आयु के लिए, और मनुष्य की आयु 400 वर्ष की है। और देखिए, आज का जो विषय रहेगा मेरी वीडियो पर आर्यवेद दर्शन पर, कि ये व्रत देवियाँ क्यों रखती हैं कि अपने पुरुष की जो पति है उसका लंबी आयु हो, इसीलिए रखती हैं ना। तो मैं कहता हूँ कि पति को भी पत्नी की लंबी आयु की कामना करनी चाहिए। आज का विषय यही रहेगा। और चलिए, जब वैदिक रीति से हमारे विवाह संस्कार हो जाता है तो उस समय पति पत्नी का क्या कर्तव्य है, उनके संबंध कैसे होने चाहिए। तो इसलिए तो एक घर का राजा एक घर की है रानी, एक घर का राजा एक है घर की रानी। और जब सदगृहस्थी बन गए तो फिर कैसी खींचातानी, दोनों में प्रेम होना चाहिए तो लंबी आयु होगी। फूलों की भांति पति पत्नी खिलके, जीवन की राहों में चलें दोनों मिलके। जैसे फूल खिलते रहते हैं, ऐसे पति पत्नी दोनों आपस में प्रसन्नता से रहें। जीवन की राहों में चलें दोनों मिलके, जैसे मिले हैं आपस में दूध और पानी। कोई दुनिया का वैज्ञानिक नहीं है जो दूध के पानी को अलग कर दे। ऐसे पति पत्नी के हृदय विचार और कर्म धर्म होने चाहिए। एक घर का राजा एक है घर की रानी, जब सदगृहस्थी बन गए तो फिर कैसी खींचातानी। दो पहियों का दो नदियों का जल मिले जैसे, पति पत्नी का मन मिले ऐसे। और जीवन सफल हो सुखी हो जिंदगानी। जैसे दो नदियों का जल जाकर के आपस में दूर जाकर के एक मिल जाता है, इसी प्रकार पति पत्नी के हृदय विचार एक होने चाहिए, घर स्वर्ग बन जाएगा। एक घर का राजा एक है घर की रानी, जब सदगृहस्थी बन गए तो फिर कैसी खींचातानी। जैसे गाड़ी के दो पहिए और मिलकर ऐसे चलते रहिए, मंजिल पे जाने की यही एक निशानी। मंजिल में दो विचार आते हैं। मंजिल एक तो हम गृहस्थ जीवन की मंजिल को पूरा करें, और एक गृहस्थ में ही हम मुक्ति का यत्न भी करें, ताकि जन्म मरण के बंधन से छूट जाएं। तो गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम है, बहुत अच्छा आश्रम।
लोगों ने बहुत गलत गलत धारणा करके कि गृहस्थ आश्रम और नरक का द्वार है। अरे नरक का द्वार तो इन मूर्खों को लगता है जैसे नरक का द्वार कौन बनाते हैं, शराब पीते हैं, अंडा मांस खाते हैं, चोरी करते हैं, गलत गलत जो है काम करते हैं, भाषा गलत है, तो वो तो उनके लिए तो गृहस्थ आश्रम नरक ही बन जाएगा। तो फिर एक घर का राजा एक है घर की रानी, जब सद गृहस्थी बन गए तो फिर कैसी खेचा तानी। गृहस्थ धरा पे स्वर्ग की झलकी, समझो इसे करो मंजिल को हल्की, और प्रेमी कभी ने कर देना नादानी। महेंद्र कभी भी कर देना नादानी, और एक घर का राजा एक है घर की रानी, जब सद गृहस्थी बन गए तो फिर कैसी खींचातानी। दोनों में कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा है, एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो वास्तव में तुम्हें पता ही ना चलेगा जीवन का भाई कैसे निकल गया। अब आता है जब हमने फेरे लिए थे ना, मैं आर्य और हिंदुत्व परंपरा की जो प्राचीन जो परंपरा हैं अनादिकाल से, मैं उस पर आज चर्चाएं करूंगा कि हम जब फेरे के टाइम में कौन कौन सी शर्तें होती हैं। 7 कदम रखते हैं। 7 कदम की हमने 7 प्रतिज्ञाएं की थी कि हम गृहस्थ में इसलिए बंध रहे हैं। सप्तपदी के 7 कदम, जीवन पथ पर चलेंगे हम और मिलकर के दोनों प्राणी, व्रत से नहीं टलेंगे हम। जो आज हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं, जो हम व्रत कर रहे हैं, वो जीवन में पूरा उतारेंगे। फिर पहला पग यह अन्न के लिए है। पहला पग अन्न के लिए है, अन्न घर में धन भी हो, अन्न भी हो, और हम उसके लिए। और यथोचित प्रसन्न के लिए है। और दूसरा पग बलवान होता। ऐसा नहीं कि स्त्री पुरुष ठीक है शादी हो गई शरीर ही खराब कर लो, ऐसा नहीं। ब्रह्मचर्य का पालन गृहस्थ में भी करना चाहिए ताकि जो हमें उत्तम संतानें मिलती रहें। फिर दूजा पग बलवान हो तन, तीजा पुष्ट ज्ञान हो धन, चौथा फूल फलेंगे हम और व्रत से नहीं टलेंगे हम। फिर हम फूले फलेंगे, थोड़ा सा नियम पक्का बना लो, वास्तव में तुम ये गृहस्थी ही स्वर्ग का द्वार है। सप्तपदी के 7 कदम, जीवन पथ पर चलेंगे हम और मिलकर के दोनों प्राणी व्रत से नहीं टलेंगे हम। और फिर 5वां पद, जो 5वां कदम रखते हैं, जब यज्ञ होता है अग्नि के चारों तरफ प्रदक्षिणा की जाती है, तो जब पंडित जी जो वैदिक विद्वान है ना, तो वो जो है एक ही पग को ये समझाते हैं कि ये पग तुम्हारा इस कर्तव्य का है, ये पग दूसरा इसका, चौथा इसका, इस प्रकार। तो यहाँ आती है कि चौथा पग फलेंगे हम और व्रत से नहीं टलेंगे हम। जो आज प्रतिज्ञाएं कर रहे हैं हम जीवन में उतारेंगे। फिर का 5वां पग उत्तम संतान हो। संतान ऐसा ना हो भाई, बढ़िया होनी चाहिए। और फिर देशभक्त धार्मिक विद्वान हो। और 6ठा कदम देश काल अनुसार स्वास्थ्य प्राप्त अनुकूल व्यवहार। स्वस्थ हमारा शरीर हो और जैसा मौसम खान पान हम वैसा रखें, तो नित्य कर्म में ढलेंगे हम, व्रत से नहीं टलेंगे हम। सप्तपदी के 7 कदम, जीवन पथ पर चलेंगे हम, मिल करके दोनों प्राणी व्रत से नहीं टलेंगे हम। फिर आता है, अब आता है 7वां पग। 7वां पग विश्व मैत्री के लिए। हम सारे संसार को मित्र भाव से ही देखें, मित्र समान ही समझें। सौहार्दता से आगे बढ़ेंगे हम, बहुत प्रसन्नता से आगे बढ़ते चले जाएं। सद्व्यवहार अपनाएंगे, सबको मित्र बनाएंगे, किसी को नहीं खलेंगे हम और व्रत से नहीं टलेंगे हम। सप्तपदी के 7 कदम, जीवन पथ पर चलेंगे हम,
मिल कर के दोनों प्राणी और व्रत से नहीं टलेंगे हम। तो इसलिए ये वो प्रतिज्ञाएं कराई जाती हैं कि तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, तुम गृहस्थ में पति पत्नी जुड़ तो रहे हो, क्योंकि अभी वो बच्चे हैं, उन्हें गृहस्थ के बारे में पता नहीं है। तो गृहस्थ के बारे में तो विद्वान लोग ही बताते हैं या माता पिता बताते हैं। प्रधान अंग शब्द पदी विवाह का समझो मूल कारण उत्साह का, और तन से मन से और धन से अपने निजी आचरण से, और छले जाएं और न छलेंगे हम, व्रत से नहीं टलेंगे हम। गृहस्थ में हम इतने चुस्त भी होने चाहिए कि हमें कोई छल भी ना ले और किसी प्रकार कोई हमसे गलत व्यवहार भी ना करे। ऐसे हमें दृढ़ता होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए। और देखिए, अभी मैंने 2 उदाहरण दिए हैं कि जैसे 2 नदियों का जल आपस में मिल जाता है, कोई अलग नहीं करने पाता, इसी प्रकार पति पत्नी के हृदय होने चाहिए। भाई ऐसा नहीं है कि वो दूसरे ने कुछ कह दिया या कहीं और कह दिया तो वो फिर पत्नी आके लड़ने लगी, या जो है पति कहीं दूसरी स्त्री से किसी अन्य से मित्र से बात करे और फिर पत्नी से लड़े। तो क्या ये हमारी वैदिक संस्कृति नहीं कहती है? वैदिक संस्कृति एक बात और है, जिस समय हमने जिसके साथ बंध गए हम जीवन पर्यंत बनते हैं, बीच में हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी जो प्राचीन परंपरा है, वैदिक संस्कृति है, आर्यों की संस्कृति है, ऋषि मुनियों की संस्कृति है। और भाई कितने ही दिन भर में तलाक होते हैं, मुकदमे पड़े हैं, केसों में केस चल रहे हैं। तो इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। पहले हम सोच विचार करके, चाहे हम एक दूसरे को चाहे कमती बढ़ती कैसे भी हम एक साथ मिल गए, जीवन पर्यंत पूरा करो। भाई आज से 50, 60, 70 वर्ष पहले तो कोई लड़की को देखने ही नहीं जाता था, और कई बार तो माता पिता भी नहीं जाते थे। लड़की का पिता आया, वो ठीक लड़का देखा और बात पक्की हो गई, जीवन पर्यंत निभाते। लड़की चाहे काली है, गोरी है, कैसी भी है। ये थी हमारी वैदिक संस्कृति। और आज तो भाई बड़े घटियापन है कि आज पशुओं के नियम तो हैं लेकिन मनुष्य के नियम ही नहीं है। भाई कई बार तो किन्हीं मतों में कोई बात हो जाती है, ऐसा नहीं है कि कोई हमेशा प्रेम रहे, थोड़ा बहुत खटपट भी हो जाए और कोई गलती भी हो गई। क्यों? मनुष्य जो है ये पूर्ण ज्ञानी नहीं है, ये अल्प ज्ञानी है, इससे भूल भी हो जाती हैं, गलतियां भी हो जाती हैं। पूर्ण ज्ञानी परम पिता परमात्मा है, और जब थोड़ी भी गलती हो गई तो फोन पे कहते हैं तल्लाक 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 हो गया, उसका स्त्री का बेचारी वो कहाँ जाए, ये विचार करो। और आगे की बात तो बहुत कुछ वैसी है जो कहने लायक भी नहीं है। मैं तो ये संसार के लोगों, ये देवियाँ जो है तुम्हारे लिए व्रत कर रही हैं, तुम्हारी आयु के लिए कर रही हैं, तुम्हारी कामना के लिए व्रत कर रही हैं, तुम्हारे धन के लिए कर रही हैं, यश के लिए कर रही हैं, बल के लिए कर रही हैं। तो इन देवियों को भी कष्ट मत दिया करो। छोटी मोटी बात पे कभी हम ऐसा नहीं है कि हम तलाक ही करें या हम संबंध तोड़, नहीं, ये गलत है। तो देखिए अगली बात, तो गृहस्थ में स्वर्ग है कहाँ? गृहस्थ स्वर्ग के नियम क्या हैं? गृहस्थ में गृहस्थ में स्वर्ग पाता है वहाँ जहाँ वेद समझाता है। वेद की वाणी, वेद का पाठ, वेद का नित्य पाठ करना, याद करना, बस गृहस्थ स्वर्ग बन जाएगा। वर शुभ गुण युक्त पत्नी को चाहे, आया है, वर शुभ गुण युक्त पत्नी को चाहे, वर भी वधू के दिल में समाये। ऐसा नहीं है, तो जो वर के दिल में वधू भी समाये, और किसी को अन्य को जो है कभी मन में विचार ही नहीं आने देना चाहिए। अपनी पति और पत्नी का दोनों का इतना दृढ़ विचार और विश्वास होना चाहिए। समान गुण कर्म जहाँ पाए जाएं और जहाँ संयोग पाया जाता है, बड़ा भाग्यवान कहलाता है। जहाँ अगर ऐसे लोग हैं तो वास्तव में वो घर स्वर्ग है। और गृहस्थ में कहाँ स्वर्ग पाता है? जहाँ जहाँ वेद समझाता है।
बुराइयों व चिंताओं से बच के रहना और गृह कार्यों में निपुणता स्त्री का गहना। देखिए कितनी सुंदर बात है ये, जो स्त्री घर के कार्यों को सही सूझबूझ से करे। मेरे अपने कई विद्यालय हैं, तो मैं जो बड़ी लड़कियां हो जाती हैं, 12वीं में पढ़ती हैं, समझदार होती हैं, शादी के योग होती हैं, मैं उन्हें 2 बातें समझाता हूँ। तुम 2 बात जो है गांठ बांध लो, तुम्हारी पूजा होगी घर में, पति भी सम्मान करेगा, सास भी सम्मान करेगी, घर भी अच्छा रहेगा। लड़की को 2 बातें कौन सी? एक तो वाणी मीठी हो, वाणी में मिठास होना चाहिए, और दूसरे में जो घर के कार्य हैं उन्हें अपनी जिम्मेदारी से पूरा करें। ये है ही गृह लक्ष्मी का कार्य, तो तभी वो गृह लक्ष्मी और लक्ष्मी कहलाने के योग्य है। अभी देखिए लक्ष्मी का जो आगे दीपावली का आएगा, लक्ष्मी जो होती है घर में, जो पत्नी होती है, स्त्रियां होती हैं, यही लक्ष्मी है। सोना चांदी रुपया पैसा, मेरा बैंक में कितना पैसा है, मेरे घर में सोना चांदी क्या रखा है, उसे कौन जानेगा। लेकिन घर में अगर सद्विचार की, अच्छे विचार की पत्नी है, तो और वो अतिथि की सेवा करती है, तो वास्तव में वो लक्ष्मी है। उससे बढ़ के कोई रुपया पैसा लक्ष्मी नहीं हो सकता। फिर आता है वो बड़ा भाग्यवान है। बुराइयों व चिंताओं से बच के रहना, गृह कार्यों में निपुणता स्त्री का गहना, पति और ससुर सास को सुख देना, संबंधियों को जो सुख दाता है वही गृहस्थ श्रेष्ठ बन जाता है। अतिथियों का सम्मान करो, ऐसा नहीं। अच्छा एक बात और है इसमें कि गृहस्थ में भोजन बनता है हमारा, तो सबसे पहले भोजन हमें अतिथियों को खिलाना चाहिए। अतिथि दो वे देवता तो हमारे घर में रहते हैं, सास है, ससुर है, माता पिता, नाना नानी, दादा दादी। अगर कोई और भी इनमें भी ना हो, तो वैदिक विद्वान कहते हैं कि पहले घर में अतिथि भोजन करे, तब गृहस्थ के लोग भोजन करें। तो एक विद्वान, मैं तो बहुत कार्यक्रमों विद्वानों के भाषण सुने, तो वो कह रहे थे किसी घर में और कोई अतिथि ना आया, भोजन तो बन गया। अब वो ढूंढता फिर रहा रास्ते में, भैया तुम पहले हमारे घर में भोजन कर ले, तो हमारे बच्चे भूखे बैठे हैं, तू भोजन कर लेगा तब हम भोजन करेंगे, तब हमारे बच्चे करेंगे। ये है भारतवर्ष का इतिहास, ये है ऋषियों मुनियों का इतिहास, ये आर्यों का इतिहास है, राम का इतिहास है, श्री कृष्ण का इतिहास है। भारतवर्ष ये आर्यों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है। इनसे आप प्रेरणा लें, बिल्कुल आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। गृहस्थ में कहाँ स्वर्ग पाता है, जहाँ जहाँ वेद समझाता है। और देखिए जब नई वधू आती है, लड़कियाँ आ जाती हैं, तो बहुत देखने आया करती भैया अब तो क्या है, पर पहले तो ये था कि भाई कैसी बहू आई है, मुंह देखें उसका, मुंह देख क्या। तो यहाँ बहुत बढ़िया जो हमारे विद्वान कहते हैं, जो दुष्ट स्त्री वधू देखने को आए, और युवा हो या वृद्ध हो, और दुष्ट आत्माएं जिनके गलत विचार हों, वो आए और वो उस लड़की को देखें, तो वो तेज देकर चली शीघ्र जाएं। बहुत देर नहीं रुकना चाहिए गलत व्यवहार वालों को। वही गृहस्थ जो ने फिर उनको बुलाता है, वही गृहस्थ सुख पाता है। जो नीच प्रवृत्ति के लोग हैं, घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं, हम जो है उनसे संगति भी ना करें, घर में भी आना जाना उनका ना रहे। तो इसलिए वेद का जो ज्ञान है बहुत ऊंचा है। गृहस्थ में कहाँ स्वर्ग पाता है, वहाँ जहाँ वेद समझाता है। वेद की वाणी जो है ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वर की वाणी है। ईश्वरीय का ज्ञान सृष्टि के आदि में ऋषियों की आत्मा में दिया, वो वेद का ज्ञान है। उसमें किसी के लिए पक्षपात नहीं है, और ना कोई किसी के लिए परमात्मा पक्षपात क्यों करेगा। वो तो हमारा पिता है, वो हमारी माता है, वो हमारा गुरु है, वो हमारा राजा है, वो न्यायाधीश है, तो वो किसी का पक्षपात नहीं करता। ये जितने भी हमने धर्म मजहब बना रखे हैं ना, ये हमने बना रखे हैं। और अनादिकाल से फिर धर्म कौन सा था,
तो धर्म तो केवल वैदिक धर्म था, और ये वैदिक धर्म महाभारत काल तक चला। महाभारत काल के युद्ध में बहुत सारे विद्वान समाप्त हो गए, बलवान समाप्त हो गए। उसके बाद में जैसा जो आया, जिसके मन में आया, वैसा ही मत पंथ चलाया। देखिए भागवत और पुराण, इनमें बहुत गपोड़े हैं, कुछ अच्छी बातें हैं, वो अलग बात है। ये महाभारत काल के बाद और जो मूर्ति पूजा चली है 3500 वर्ष जैन मत से चली है। अब आता है 2024 वर्ष, ये ईसाई मत है। इससे पहले कोई दुनिया में ईसाई नहीं था। लगभग 1450 वर्ष पहले मुसलमान मत चला, इससे पहले नहीं था। और सिख मत 550 वर्ष, ये हिंदू नाम जो पड़ा है 1000 वर्ष का, इससे पहले कोई इतिहास ही नहीं है। तो इसलिए विचार करो, हम सारे आर्य लोग थे, श्रेष्ठ थे, वैदिक संस्कृति को मानने वाले थे, वेदों को पढ़ने वाले, संस्कृत भाषा को पढ़ने वाले थे। आज हम कहाँ जा रहे हैं? ऋषियों की संतानों, माता पिता का हो शुद्ध आज्ञाकारी। बेटा माँ बाप की आज्ञा का पालन करें और अनुकूल आचरण और करे प्रेम भारी। वो माता पिता से प्रेम करे और उनकी सेवा करे। पति पत्नी भी हो प्रसन्नता के पुजारी। पति पत्नी भी प्रसन्न जो हो, अपनी सास ससुर की सेवा करे। वाणी में जहाँ मिठास पाता है और वहीं गृहस्थ स्वर्ग बन जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जो हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण करना चाहिए। कई बार जो संसार में झगड़े वाणी के भी हैं, ऐसा नहीं है, कड़वी वाणी कभी नहीं बोलनी चाहिए। और भाई मैं तो ये कहता हूँ, कोई कुत्ता है ना, गाली कुत्ता को भी मत दो। और 10 बार आप कुत्ते को गाली दोगे तो गाली देने का अभ्यास तुम्हें हो जाएगा, मनुष्य को भी दोगे। गृहस्थ में कहाँ स्वर्ग पाता है, और वहाँ जहाँ वेद समझाता है। भाई से भाई, बहन से बहन में कभी द्वेष की भावना हो न मन में, और समान गुण कर्म होवे और बहन में, और शांति प्रिय वचन जो सुनाता है उनके नरेश गीत गाता है, उनके महेंद्र गीत गाता है। जो ऐसे अच्छे परिवार होते हैं, गृहस्थ में कहाँ स्वर्ग पाता है, जहाँ वेद समझाता है। अब देखिए, इसमें आता है घर को स्वर्ग बनाते हैं। कैसे बनेगा घर स्वर्ग, इस पे चर्चा होगी। जिन गृहस्थ पहचान लिया, प्रीति की रीति को जान लिया और घर को मंदिर मान लिया, हर एक का है सम्मान किया, वे दुख को दूर भगाते हैं और घर को स्वर्ग बनाते हैं। तन दो होने पर एक हो मन, वो सच्चे जीवन साथी बन। शुद्ध प्रेम हो उनका असली धन, हो आपस में विश्वास का गुण। वे गीत खुशी के गाते हैं और घर को स्वर्ग बनाते हैं। जिन्होंने गृहस्थ धर्म को पहचान लिया, प्रीति की रीति को जान लिया और घर को मंदिर मान लिया, हर एक का है सम्मान किया। वो जी परस्पर कहते हैं और हंसते खेलते रहते हैं। वो दुख को मिलकर सहते हैं, ना क्रोध के वश में रहते हैं। वे जीवन को चमकाते हैं और घर को स्वर्ग बनाते हैं। और न वे जोश में कभी न आते हैं और होश ने कभी भुलाते हैं। न वितंगड़ाबाद बढ़ाते हैं, न त्योरी कभी चढ़ाते हैं। जिन गृहस्थ धर्म पहचान लिया, प्रीति की रीति को जान लिया, वो घर को मंदिर मान लिया और हर एक का है सम्मान किया।
तो ऐसे व्यवहारों से, ऐसे आचरण से घर स्वर्ग बन जाता है। वो प्रेम का नियम निभाते हैं और घर को स्वर्ग बनाते हैं। वो करते न कोई काम छिपा, न रखते पैसे टके जुदा। भाई ये आपस में पति पत्नी पैसे छिपा करके नहीं रखते, और वो रखते हैं यह ध्यान सदा, साथी का दिल ने दे दुखा। और वे परस्पर सुख पहुंचाते हैं और घर को स्वर्ग बनाते हैं। यह होती सच्ची जोड़ी है, जिस प्रीति की रीत ने तोड़ी है। यह जोड़ी लाख करोड़ी है, जो कीमत डालो थोड़ी है। ऐसे मनुष्यों की कीमत कोई दुनिया में लगा नहीं सकता, थोड़ी कीमत है इसकी। फिर वे प्रेम की नदी में नहाते हैं और घर को स्वर्ग बनाते हैं। जिन गृहस्थ धर्म पहचान लिया और प्रीति की रीति को जान लिया और घर को मंदिर मान लिया और हर एक का है सम्मान किया, ऐसे घरों में स्वर्ग होता है और उत्तम संतानें भी जन्म लेती हैं। जब माता पिता के अच्छे विचार होते हैं, अच्छे संस्कार होते हैं, अच्छा खान पान होता है, ब्रह्मचर्य का पालन होता है, शुद्ध घी दूध का सेवन करते हैं, तो वास्तव में उत्तम संतानें भी उसी परिवार में जन्म लेती हैं। फिर आता है गृहस्थ सुधार स्वर्ग का द्वार। अगर गृहस्थ में हम सुधार कर लें, बहुत लंबी लंबी आयु होंगी पति पत्नी की दोनों, और प्रसन्नता में यही ना पता चलेगा कि कब जो जीवन समाप्त हो गया, कब हमारे 50 वर्ष हो गए कि 100 वर्ष हो गए। देखिए इस मनुष्य की जो शरीर है, आजकल भी हम 100 वर्ष तक तो कम से कम हमारा चली जाता है। अगर हम शुद्ध खान पान रखें, बीड़ी सिगरेट अंडा मांस तंबाकू शराब इत्यादि का सेवन ना करें, हम जो है घी दूध फल इत्यादि सेवन करें, तो वास्तव में निश्चित जो है वो आपका 100 वर्ष चलेगा। 100 वर्ष चलाने के 4 नियम हैं शरीर के। पहले तो हम जैसा मौसम है, जैसा मेरा स्वास्थ्य है, जैसी पाचन क्रिया, वैसा भोजन करें ऋतु के अनुसार। दूसरे में हम दिन भर में कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा और किसी से कर्जा लेना और कर्जा ना दिया जाए, ऐसा व्यवहार भी ना करें। भले ही कम आमदन है, कम खा लो, रूखा सूखा खा लो, पर कर्जा भी नहीं लेना चाहिए, जिससे हम रात्रि में पूरी सुख की नींद सोएं। 2 नियम हो गए। तीसरे में हम अपनी शक्ति को खराब ना करें। जो ब्रह्मचर्य की शक्ति में रहेंगे तो निश्चित निरोगी भी रहेंगे, सुखी रहेंगे और लंबी आयु जिएंगे, उत्तम उत्तम संतानें जन्म लें। चौथे में आता है हम योगा प्राणायाम आसन इत्यादि करें, और जिनको परिश्रम का काम है, किसान लोग हैं, वे ना करें, कोई उनका परिश्रम हो जाता है, लेकिन जो कोई बैठने वाले आरामदायक काम है वे जरूर वो करें। ये 4 नियमों का पालन करोगे, निश्चित आपका शरीर 100 वर्ष चलेगा। फिर पति पत्नी का घर में जो सच्चा प्यार हो जाए, बहे फिर प्रेम की गंगा, सुखी नर नार हो जाए। कितना कमाल के हमारे ऋषियों ने हमें ज्ञान दिया है। जहाँ शिक्षित हो देवी, गृहस्थ का कार्य सुंदर और मधुर बोले, और जहाँ देवी सुखी परिवार हो जाए। जब भाई देवी भी बहुत अच्छा मधुर वाणी से बात करती है, तो वास्तव में उसका बहुत प्रभाव पति पे भी पड़ता है, परिवार पर भी पड़ता है। फिर दे शिक्षा ऐसी बच्चों को, बने विद्वान सब बालक, और धर्म शिक्षा का अगर इस देश में प्रचार हो जाए। आज जो शिक्षा है, ये शिक्षा ही तो बढ़िया नहीं है, इसीलिए आज अपराध ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये दुनिया की 3 चीज़ें, क्यों इस समय बहुत ज़्यादा मैं नहीं दे सकता विचार, मुझे तो एक ही विचार पे 1-1 घंटे विचार दूंगा मैं, एक शब्द पे। तो मैं कह रहा था शिक्षा के 3 उद्देश्य हैं, 3 चीज़ें हैं संसार की बस। एक ईश्वर है, एक आत्मा है, एक संसार है। ये संसार तो पढ़ाया जाता है,
कि तुम धनवान कैसे बनोगे, धन कैसे लाओगे। ये नहीं कि धन चाहे वो चोरी डकैती का कुछ भी है। और ईश्वर जब मनुष्य जन्म लेके ईश्वर को न जाने, मैं अपने को न जाना, तो फिर मनुष्य जन्म ही निष्फल है। फिर आता है न हो अपमान देवी का किसी भी, और घर में यदि आदर हो देवी का सुखी घर बार हो जाए। आज जो है भाई जो स्त्रियां हैं, महिलाएं, उनकी बहुत घरों में बेइज्जती भी होती है। अक्सर जो है जो शराबी घर हैं, शराबी पति हैं भाई, वो तो उन्हें तो चाहे राक्षस कह लो, दुष्ट कह लो, महानीच कह लो, सारे अवगुण होते हैं। उस घर में देवी सुख नहीं पा सकती। हे संसार के लोगों, अगर आप अपनी कन्या को कहीं विवाह के लिए जा रहे हैं, अगर पति शराब पीता, बिल्कुल मत देना लड़की को, चाहे कितनी संपत्ति हो। तो इसलिए तो वो जीवन भर सुख पाएगी, गरीब भर घर में तो सुख पाएगी। अगर कहीं शराबी पति मिला तो बिल्कुल वो एक तरह अपने जीवन को जो है बर्बाद करेगी, बहुत कष्टों में जीवन बीतेगा। यदि आदर हो देवी का सुखी घर बार हो जाए, बहू और सास का नाता ही पुत्री जैसे और माता का। भाई जो पुत्री है वो बेटी है, पुत्र वधू है, वो सास के लिए बेटी है, और उस पुत्र वधू को सास माँ की समान है। क्यों? अपनी माँ तो छोड़ी आई वो, अब उसे ये माँ मिली, इसी माँ से जीवन गुजारना है। और ये कितनी बड़ी, भाई मैं तो ये कहता हूँ, माता और पिता इनसे बढ़ के देवता, अगर पहले स्थान में तो खैर परमात्मा ही आता है, क्यों सबको जन्म वो देता है, पर मैं ये कहता हूँ दूसरे स्थान में माता पिता से बढ़ के कोई संसार का देवी देवता नहीं है। और पत्थरों के देवताओं को तो पूजते हैं, और माता पिता चाहे भूखे बैठे रहें। इसलिए विचार करो, अपने माता पिता जो हमारे देवता हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया, संपत्ति दी है। कई घरों में तो संपत्ति ले ली, इन फोनों में आता है, मैं देखता रहता हूँ, माता पिता को गाड़ी बैठा के आश्रमों में छोड़ आए। अरे थोड़ा बहुत तो अपनी जो वैदिक संस्कृति है उस पर विचार करो कि तुम कहाँ जा रहे हो बेटे आज्ञाकारी, वह सारे भाई प्रेमी हों, और विवाह गुण कर्म से होवे, और सुखी संसार हो जाए। कई बार क्या है, जब लड़का लड़की का संबंध करते हैं तो पंडित जी से गुण कम मिलवाते हैं। कई वो 36 गुण बताते हैं, फिर कहते हैं कि भाई 24 गुण तो मिल रहे हैं और 12 गुण नहीं मिल रहे। एक बात बताओ ना, लड़का ने लड़की से बात की ना लड़की ने लड़का से बात की, तो उनके गुण कैसे मिल जाएंगे भाई? और कैसे गुणों का पता लग जाएगा? किसी के गुण कहीं भी पत्रा में कहीं भी लिखे हुए नहीं होते। गुण तो ये है कि भाई मेरी किसी से मित्रता है, चाहे पहले जो दो परिवारों के गुण तो अलग अलग होते हैं, जब एक जगह हो जाते हैं तो उनके गुण मिल जाते हैं, उसमें कोई मिलाने की जरूरत नहीं है। पति पत्नी तो जब शादी हो जाती है, उन्हें रहना ही उसी घर में है, तो गुण मिल जाते हैं। तो ऐसी अंधी परंपराओं में मत जाया करो। आप जो है योग्यता देखो, लड़की की योग्यता क्या है, लड़का की योग्यता क्या है, लड़की की शिक्षा क्या है, लड़का की शिक्षा क्या है, ये है गुण। दोनों के विचार समान हो, ये इसका नाम है गुण। फिर आता है विवाह गुण कर्म से हो में सुखी संसार हो जाए, नरक का द्वार जो नंदलाल कहते हैं गृहस्थ को मूर्ख, और नरक का द्वार जो महेंद्र कहते हैं गृहस्थ को, और वे मूर्ख हैं। चले वेदों की शिक्षा पर तो स्वर्ग का द्वार हो जाए। वेदों को पढ़ो, अभ्यास करो, नित्य प्रति यज्ञ किया करो, और परमात्मा की प्रार्थना उपासना किया करो, दोनों समय संध्या किया करो, तो ये गृहस्थ आपका स्वर्ग बन जाएगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये भाई बहुत अच्छे अच्छे पर्व हैं हमारी वैदिक संस्कृति में। देखिए, पति की कामना के लिए आज पत्नियों ने वो व्रत किया है। मैं तो सभी विश्व के लोगों को कहता हूँ, जो अच्छे महापुरुष हैं, सब अच्छे विचार
कि स्त्री पुरुषों में सभी को परमपिता परमात्मा से ऐसी कामना करता हूँ प्रभु इनकी लंबी आयु हो। हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ संसार के नर नारियों की और अच्छी इनकी लंबी आयु हो, इनके घरों में सुख शांति हो, इनमें आपस में प्रेम हो। और तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ ओम शम